डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से हमने इन दोनों को देखा। इनके बीच का बहुत बार लड़ाई भी हुआ है, लेकिन इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता, ना इसका कोई विनर बनता है, क्योंकि ये लड़ाई था ही नहीं, ये तो बस एक मजाक था। लेकिन इन दोनों के बीच काफी मजेदार फाइट भी हुआ, जिसको देख के हमें बहुत मजा भी आया। और ये तो हर किसी का सपना ही था कि कॉमिक्स के तरह लाइव एक्शन में भी इन दोनों के बीच एक मजेदार घमासान सीरियस फाइट हो, जो कि अभी के लिए तो मूवी में नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को एक साथ देख पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो चलो अब इस वीडियो में जानते हैं कि कभी अगर डेडपूल और वुल्वरीन के बीच फाइट हो तो असल में जीतेगा कौन। अब देखो सीधे अगर इन दोनों के बीच एक डेड बैटल रखा जाए तो इवेंचुअली डेडपूल ही जीतेगा। दोनों के बीच पावर्स में बहुत से समानता है, लेकिन डेडपूल के पास ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल डेडपूल के पास उसका कटाना है, जिससे कि वुल्वरीन पर बहुत तरीके से वार कर सकता है, जिससे कि वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि इस मरने मारने तक आने में वुल्वरीन डेडपूल पर भारी पड़ता रहेगा, क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है लड़ाई लड़ने का। वो जंगलों में रहा है और उसका अपीयरेंस शिकारी की तरह है, जिसे बस मारना ही आता है। अब दोनों की ही ओरिजिन हमें पता है। वुल्वरीन एक पैदाशी म्यूटेंट है, जिसके पास उसके एबिलिटीज बहुत पहले से ही है। बाद में ओपन एक्स प्रोग्राम से उसे एडेमंटम क्लोज मिलता है। डेडपूल एक नॉर्मल इंसान है, जिसे भी गलती से धोखे से उसे वुल्वरीन जैसे पावर्स मिलती है, लेकिन इससे पहले भी वो स्पेशल फोर्सेस में रहा है, मतलब कि लड़ाई वड़ाई करने का एक्सपीरियंस है। अब इन्हीं दो चीजों को नजर में रखते हुए दोनों के ही रीजनरेशन पावर्स और हीलिंग फैक्टर को अगर देखें तो दोनों के ही पास रीजनरेटिव एबिलिटीज है, जो कि उन्हें किसी भी इंजरी से रिकवर कराती है। वुल्वरीन के हीलिंग को लेजेंडरी कह सकते हो, गोली से बचना, बॉडी पार्ट्स का कटना, एक्सट्रीम हीट को झेलना, और ये सब हमने मूवीज में देखा भी है। दूसरी तरफ डेडपूल का हीलिंग है तो ये वुल्वरीन से स्लो ही, लेकिन इसका हीलिंग एक अलग ही लेवल पर जाता है, जहाँ पे अगर तुम उसे एक सिंगल सेल तक भी छोड़ दोगे तो वहां से भी वो फुल रिकवर होके वापस जिंदा होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि बस इसे मारना काटना ही काफी नहीं होगा। हालांकि वुल्वरीन का हीलिंग उसे इंस्टेंट हीलिंग में मदद करता है, कि हमने मूवीज में देखा भी है, लेकिन डेडपूल के मामले में ये पॉइंट एक्सट्रीम हो जाता है, तो जीतने के चांसेस भी ज्यादा है। फिर कॉम्बैट स्किल और ओपनरी की अगर बात करें तो वुल्वरीन के पास ज्यादा ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, जो कि उसे एक अपर हैंड देता है। हालांकि डेडपूल के पास भी ये सब कुछ है, लेकिन वुल्वरीन के मुकाबले कम है। फिर साथ में वुल्वरीन के एडेमंटम क्लोज, जो कि उसका एकमात्र वेपन है, जिसके मदद से उसकी बॉडी और भी स्ट्रॉन्ग बनी, और अपने क्लोज का इस्तेमाल वो किसी भी ओपन के अगेंस्ट कर सकता है। और साथ ही में उसका एनिमलिस्टिक एनहांस सेंसेस, और यही सभी इसे क्लोज कॉम्बैट में और भी फॉर्मिडेबल बनाती है। डेडपूल दूसरी तरफ जाना जाता है अपना अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्टाइल, मिक्सिंग एक्रोबैट, स्वॉर्ड प्ले और अनकन्वेंशनल वेपनरीज की वजह से, जहाँ पे सबसे ज्यादा घातक उसका कताना माना जाता है। और साथ ही में वो गन्स का इस्तेमाल भी काफी गजब का करता है। मतलब कि कॉम्बैट में डेडपूल भी काफी घातक हो सकता है, लेकिन वो अपने वेपन्स पर बहुत ही ज्यादा रिलाई करता है। तो अगर गोली खत्म हो गई या फिर कटाना टूट गया तो फिर यहाँ पे डेडपूल के लिए मुश्किलें आ सकती है, क्योंकि वुल्वरीन को इन सभी में से किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसका एकमात्र वेपन उसके क्लोज है, जो कि आसानी से टूटता नहीं, या फिर यूं कह लो कि लोगों के पास सालों का एक्सपीरियंस है जंग लड़ने का, लड़ाई लड़ने का। वो जंगलों में रहा है और बहुत सालों का ट्रेनिंग भी है। यही सब पॉइंट्स है जो कि वुल्वरीन को डेडपूल के सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती है। स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में दोनों का ही अपना अपना तरीका है। वुल्वरीन के पास अपना ही एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, कि हमेशा बैटल और रेस को नजर में रखता है। वो अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल कॉम्बैट में करता है। दूसरी तरफ डेडपूल हमेशा एक स्ट्रेटेजी को लेके ही चलता है। साथ ही में वो एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या मूव करेगा कोई भी बता ही नहीं सकता। वो हमेशा अपना ह्यूमर और क्रेजीनेस साथ लेके ही घूमता है, जिससे कि तुम उसे समझ भी नहीं पाओगे। वुल्वरीन का तो वही है कि वो सामने वाले को समझने से पहले उसे मारना पसंद करता है, और डेडपूल जैसे कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, उसके पास वुल्वरीन के लिए कुछ सरप्राइज तो होगा ही। अब यहाँ पे दोनों ही इम्प्रोवाइज करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ डेडपूल क्या कुछ कर सकता है वो हमने डेडपूल क्रिस द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज में देखा है। वीकनेसेस की बात करें तो वुल्वरीन का एडेमंटम क्लोज ही उसका वीकनेस बन जाती है, क्योंकि उसके मोबिलिटी को कम करती है और तेज ओपोनेंट के खिलाफ उसको कमजोर करती है। लेकिन क्लोज कॉम्बैट में ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन डेडपूल को ओवर कॉन्फिडेंट माइंड उसका दुश्मन बन सकता है। इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करना भी उसे आसान होगा। अभी ट्रेजेडी उसने हाल ही में झेला है, उसने कितनी बार खुद को मारने की भी कोशिश की है। हालांकि वो खुद को कभी इससे प्रेजेंट नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग के अंदर हमेशा ही एक इंस्टेबिलिटी रहती है, जिससे कि वो खुद को स्टेबल नहीं रख पाता। अब वैसे तो वुल्वरीन ने भी अपने जीवन में काफी सारे ट्रेजेडी झेली है, लेकिन वो सब बहुत पहले की बात है, जिसको भूल भी गया है, और ओपन एक्स के बाद से तो वो उसको कुछ याद भी नहीं रहता। लेकिन डेडपूल का मेंटल स्टेट बहुत ही खराब है, जैसे वो पागलों जैसे हरकतें करते ही रहता है। अब वो खुद को एकदम ही क्रेजी तरीके से प्रेजेंट तो करता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक ऐसी इंस्टेबिलिटी है जो कि गलत टाइम में उसके लिए काफी घातक भी बन सकती है। अब इन सब बातों से तो ये बेल तय हो गया, जो कि ऑब्वियस भी है। जब पावर्स एबिलिटीज इतने सिमिलर है तो फिर रिजल्ट भी तो सेम ही होगा। तो ऐसे में ऐसा क्या है जो कि किसी को भी यहाँ पे जीतने में मदद करेगा? हाँ, उसका तेज दिमाग, जो इंस्टेंट में कुछ सोच पाए, जिसमें मैं डेडपूल को एक पॉइंट देना चाहूंगा, उसका अनप्रेडिक्टेबल मूव।
कि उसे एक अपर हैंड देता है। और अगर स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम मिले तो डेडपुल ये भी तौर निकाल लेगा कि वोल्वरिन को मारने के लिए उसको कार्बोनिडियम सोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, अपना विनर रहा डेडपुल। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि सिचुएशन किसके साथ है। दोनों के पावर्स इतने एक्सट्रीम लेवल पर सिमिलर है कि यहाँ पे डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। लड़ाई में तो कोई एक ही जीता है, आज अपना डेडपुल जीता है तो क्या पता कल वोल्वरिन जीते। लेकिन अब देखते हैं कि अब एमसीयू में आगे इन दोनों के लिए कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और तब तक के लिए इस वीडियो पे खत्म करता हूँ। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय और जरूर देखिए नर्डी हाउस।